अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता परमेश्वर हर एक से बातें कर पिता प्रभु जी। आज का वचन सभी की जीवन में पिता 100 गुना फलाए पिता, फलवंत होने पाए, आशीष होने पाए प्रभु जी। इनको हिम्मत और हियाव दे मेरे पिता। जिस प्रेरितों को प्रभु जी आपके दास को पिता पतरस यूहन्ना को पिता जेल में डाल दिया गया बंदी गृह में प्रभु, लेकिन आपने अपने दूध भेजकर उसको छुड़ाया प्रभु जी। वैसे आपके बेटा बेटे आज पिता हर एक बंधन में होंगे, वो आज छुड़ाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आज़ाद होने पाए प्रभु। जो राज का वचन के कलामी की जो 100 गुना फल है पिता, आशीष होने पाए। मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा पवित्र आत्मा, मदद सहायता कर। आप मेरे मुख होकर बोले ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रेरितों ने यीशु मसीह के चेले जो पतरस यूहन्ना जो प्रेरित थे, उन्होंने प्रेरितों को महायाजक और जो कुछ लोग थे उन्होंने सदुकियों के पंथ के जो लोग थे उनके विरुद्ध में डाह करने लगे, क्योंकि यूहन्ना और जो पतरस थे डरते नहीं थे और वचन बांटना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला, वह अनंत जीवन देने वाला, वही उद्धार करता, वही, उसके बिना हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते और वही सबसे बड़ा इस संसार में। वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे। तो सारे लोग उनके विरुद्ध में खड़े हो गए और कहने लगे कि परमेश्वर की निंदा करते हो, क्या वो परमेश्वर थोड़ी था। हालेलुया। और यीशु मसीह का वो नाम को नीचा दिखा रहे थे और वो अपने आप को उठा रहे थे ऊपर। हालेलुया। और ये लोग जो प्रचार करते इनको प्रचार करने से मना किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार ना मानते हुए आगे बढ़ते गए और प्रचार करना शुरू किया। और जब इन लोगों ने लोगों के लिए प्रार्थना की, वे चंगाई पाई। कहीं लोगों ने चंगाई को देखा, कहीं लोगों ने आरगाई को देखा, कई लोगों ने बंधनों से आजाद हुए, बहुत सारे लोगों ने उद्धार को भी पाया। लेकिन इनके विरोध में खड़े होकर इनको महायाजक के लोग, सदुकियों के लोग, जो पंथ के लोग थे, उनके विरोध में खड़े हो गए और उनको बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन हमारा प्रभु भी कमजोर नहीं था, परंतु रात को प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़ा होकर इस जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु भी कमजोर नहीं था कि वो पतरस और यूहन्ना को जेल में पड़े रहने दे। हालेलुया। लेकिन क्या किया उन्होंने, अपने दूत को उसी रात को भेज दिया जिस रात को उनको पकड़ा गया, जिस शाम में उनको पकड़ा, लेकिन उसी रात को अपने दूत को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ाकर उनको बंदीगृह से बाहर लाकर उनसे कहा कि जाओ मंदिर में उपदेश सुनाओ और जो तुमने सुना, जो भी तुमने प्रभु यीशु मसीह गवाही को सुना है, उस गवाही को जाकर बताओ। और वे क्या किया, उस बात को सुनकर उन्होंने जाकर मंदिर में उपदेश देने लगे। लेकिन जो महायाजक जो लोग थे, साथियों, महायाजक के जो साथी लोग थे और इजरायली के जो सब पुराने जो लोग थे, इकट्ठे होकर बंदीगृह में कहला भेजे कि उनको मेरे पास लाओ। हालेलुया। और जब वो देखने के लिए गए तो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना प्रेरित वहाँ पर नहीं पाए गए। हालेलुया। वहाँ पर नहीं पाए गए, बंदीगृह से बाहर चले गए और वे घबरा उठे कि अब क्या हो गया। लेकिन उनके बीच में एक व्यक्ति था। हालेलुया। और वहाँ के जो लोग थे बोल रहे थे कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर में कोई नहीं मिला। हालेलुया। मेरे जो हमारा परमेश्वर वो है, चाहे कितना भी पहरा लगा दे दुनिया का, लेकिन यहाँ पर मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है और यहाँ पर मुझे वो जीवंत देने वाला परमेश्वर है। चाहे जितने आपके दुनिया विरुद्ध में खड़े हो जाए, चाहे जितने आपके पहरा लगा दे जेल में डालकर, लेकिन आपको परमेश्वर अपना दूध भेजकर आपको आजाद और छुड़ाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि ये विश्वास करेंगे कि यदि वो पतरस को छुड़ा सकता है, यदि वो परमेश्वर यूहन्ना को छुड़ा सकता है, यदि वो
पौलुस को छुड़ा सकता बंदी घर से, तो मुझे भी छुड़ाएगा। आपको विश्वास करना होगा और विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर उस जेल से बाहर निकाल कर लाएगा। और वही लोग जो तेरे विरुद्ध में होंगे उन्हीं को अपने आपके पक्ष में करके उनको गवाह बना कर लाएगा और उनके द्वारा आप छुड़वा कर आपको बाहर करवाएगा। वो परमेश्वर हमारा है। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु परमेश्वर उसके दूत हमारे संग चलते हैं। हमको साधारण लोग नहीं, हमें परमेश्वर के राजदूत है और खुदावन हमारे लिए रक्षा के लिए अपने दूतों को भेज दिया ताकि हमारी रक्षा कर। लेकिन आप मुझे डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना और आराधना करने की जरूरत, ताकि हम आगे बढ़ते हुए उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना करते उसके राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि यहाँ के लोग घबरा उठे और कहने लगे यार कहाँ गए होंगे, चिंता में हो गए। उन लोगों को देखकर प्रेरितों को उन्होंने नहीं पाया जेल के अंदर, वो चिंता में हो गया, क्या हो गया उनको, कैसे कहा, लोग ये सब जवाब देंगे। लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि वो मंदिर में उपदेश दे रहा है। हालेलुया। तो मेरे जीजो, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, चंगाई देने वाला है, बरकत देने वाला, उद्धार देने वाला, अनंत जीवन देने वाला है वो। इसलिए यहाँ पर मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज से प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर का दूत आपके साथ है, आपको वो छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, हर समस्या से आपका समाधान करेगा। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा रीबा लबा शबलबा। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वराजा, आपके बेटा बेटे हर के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु। तेरे बेटा बेटे आज से आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे ईश्वराजा। आज का वचन, आज का कलाम इनके जीवन में 100 गुना फल आए मेरे पिता। आज से प्रभु इनके जीवन में तेरा दूध जाए पिता, इनको छुड़ाए प्रभु जी। मैं आज इनके लिए हर के लिए प्रार्थना आज से प्रभु, ये जेलों के सलाखों से बाहर है यीशु मसीह के नाम से। जेलों के सलाखों से बाहर है पिता परमेश्वर, बंदीगृह से बाहर है मेरे पिता, बीमारी से बाहर आए, बीमारी से बाहर है, समस्या से बाहर आए, ला इलाज बीमारी से बाहर आए, तकलीफों से बाहर आए। वो पिता इनके ऊपर सतावट से बाहर आए, इनके ऊपर जितने सतावट की आत्माएं इनके जीवन के ऊपर से दूर होने पाए मेरे पिता। आज से हर समस्या से समाधान होकर ये बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। आज से प्रभु तेरा दूत इनको सीखा समझाए और इनको बढ़ाए पिता, जैसे आपने अपने दासों प्रेरितों को बढ़ाए प्रभु, वैसे आपके बेटा बेटे को बढ़ा, आपके राज्य की वारिस बना, इनके जीवन बड़ी बड़ी गवाही बना, ताकि गवाही लोगों के बीच में देकर और भी लोगों को बचा सके। मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा हाथ सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको धन्यवाद।